हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। परी के चैनल प्रीशियस लाइफ ऑफ किड्स में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। परी आज महागौरी बनी है और इतनी सुंदर प्यारी सी लग रही है, बहुत प्यारी गुड़िया लग रही है हमारी परी। और परी को मैंने महागौरी बनाया है। माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं, उनमें से एक रूप होता है महागौरी का। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने परी के लिए यूज़ की हैं। और ये है लहंगा, चोली, दुपट्टा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल गजरा, आर्टिफिशियल हेयर्स, ये डमरू है, इसे मैंने बनाया है। और ये है त्रिशूल, इसे मैंने रेंट पे लिया था। इसे आप DIY भी कर सकते हैं। तो परी का मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं अब हम। तो अगर आपके पास हेडबैंड है तो आप अपने बच्चों के हेडबैंड कर दीजिए, उसके बाद आप अपने बच्चों के मेकअप करना स्टार्ट करिए। फिर मैंने लिया है मामाअर्थ की क्रीम, जो परी को मैं लगाती हूँ। इसे लगाने से बच्चे की स्किन मॉइस्चराइज हो जाएगी। मेकअप करेंगे तो वो नुकसान नहीं करेगा। तो मैंने ये छोटा सा ड्रॉप लिया और उसको लगा दिया, डैप डैप कर दिया, अच्छे से मर्ज हो जाएगा। उसके बाद मैंने फिटमी का फाउंडेशन लगाया है परी के फेस पे। आपके पास बेबी पाउडर है तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसको हल्का हल्का आप लगा लीजिए। बच्चों की स्किन वैसे भी अच्छी और स्मूथ होती है, तो ज़्यादा मेकअप की उन्हें ज़रूरत नहीं होती है, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे ही उनकी स्किन बहुत प्यारी होती है। तो ये रेड कलर की लिपस्टिक है, इसे मैंने इसी का यूज़ किया है मैंने परी का आई शेडो करने में। और इसी लिपस्टिक का यूज़ किया मैंने ब्लश करने में। हल्का सा लगा करके डैप डैप कर देंगे तो मर्ज हो जाएगा। हल्का लाइट पिंक कलर ये देता है और सुंदर लगेगा। तो मैंने यही यूज़ किया। आपके पास आई शेडो है तो वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद फिर हम परी के आईब्रो को सेट करेंगे। फॉर्चुनेटली परी के आईब्रोज अच्छी शेप में है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, बस कॉम्बिंग किया है। और वही आईब्रो पेंसिल से मैंने इसको थोड़ा सा कलर कर दिया है, तो थोड़ा सेट और हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं परी को लगाऊंगी लाइनर। आपके पास काजल है तो आप काजल लगा सकते हैं, लेकिन मैं काजल नहीं लगा रही हूँ। परी उसे फैला लेती है, उसे थोड़ा सा रब कर देती है तो वो फैल जाता है, इसीलिए मैं सिर्फ लाइनर का यूज़ कर रही हूँ। ऊपर की तरफ 1-2 कोट लगाए हैं, थोड़े से विंग्स निकालते हुए आप भी लाइनर यूज़ कर सकते हैं। लाइनर यूज़ कर देने के बाद परी की आंखें और भी सुंदर और प्यारी प्यारी सी लग रही हैं। तो मैंने ये लगा दिया है। और आपकी इच्छा है, आप चाहे तो लाइनर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप काजल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने लगाई है छोटी सी बिंदी परी के माथे पे, रेड कलर की वेलवेट वाली बिंदी है, इसे लगा दिया। इससे बच्चों की स्किन भी ख़राब नहीं होती है, तो ये लगा दिया। फिर कुमकुम को मैंने ब्रश के पिछले वाले हिस्से से ऐसे छोटे छोटे डॉट बना दिए हैं कुमकुम से। आपके पास कुमकुम नहीं है तो फिर आप रंगीला के जो कलर्स आते हैं, वाटर कलर्स आते हैं, उसका वाइट वाला पार्ट यूज़ कर सकते हैं, वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे शेप्स मैंने बना दी है ब्रश की सहायता से। आप इसको रंगीला कलर को अगर यूज़ करते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों की स्किन पे नुकसान नहीं पहुंचाता है। इन केस अगर आपके पास कुमकुम नहीं है तो आप रंगीला कलर्स के जो वाइट कलर है आप वो यूज़ कर सकते हैं ये पैटर्न बनाने के लिए। सिंपल से ऐसे शेप्स बनाए हैं मैंने और इनके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट कर दिए हैं, तो ये बहुत सुंदर लुक में आ रहे हैं और बहुत सुंदर सा यहाँ पे डिज़ाइन बन जाता है। और वही छोटे छोटे डॉट मैंने इधर नीचे की तरफ भी बना दिए हैं, जिससे कि लुक कंप्लीट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप ये पैटर्न क्रिएट नहीं कर पाए हैं, ये डिज़ाइन आपसे नहीं बन पा रहा है, तो आप सिंपल डॉट डॉट भी लगाएंगे तो भी अच्छा लुक आता है। अब मैंने परी के लगाई है लिपस्टिक। लिप्स पे तो रेड कलर की लिक्विड लिपस्टिक मैंने लगाई है। तो आप ये रेड कलर भी लगा सकते हैं बच्चों के लिप्स में, या फिर पिंक या ऑरेंज भी अच्छा लगेगा, आप वो कलर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने परी को मर्ज करने बोला तो परी मर्ज कर रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर मैंने परी के लगाया है महावर हाथों पे, हाथों के दोनों तरफ आगे और पीछे दोनों साइड पे महावर लगाया है। अगर आपके पास महावर नहीं है तो फिर आप रंगीला का जो रेड कलर होता है उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं। और ये दोनों तरफ मैंने लगा दिया है। फिर मैंने परी के जो टोज़ एरियाज़ हैं और टोज़ हैं, पैर हैं, वहाँ पे भी मैंने महावर लगाया है और परी को बोल दिया सुखाने के लिए, तो परी से सुखा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों अगर आप अपनी बेटियों को तैयार कर रहे हैं माता गौरी के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में, पार्वती मैया या राधा रानी के रूप में भी तैयार कर रहे हैं, तो आप महावर ज़रूर लगाएं। बिना महावर के रूप कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो महावर लगाने से रूप बहुत अच्छा निकल के आता है। तो आप महावर ज़रूर लगाएं, भूलें नहीं महावर लगाना। और ये लगा देने के बाद अब मैं परी को पहनाने जा रही हूँ ज्वेलरी। मेरे पास जो ज्वेलरी रखी थी मैं वही पहना रही हूँ। आप ख़रीदे नहीं, आपके पास जो ज्वेलरी रखी हो नकली आर्टिफिशियल, आप वही पहना दीजिए। तो ये वाली थोड़ी मैच हो रही थी परी के ड्रेस से और छोटी भी डिज़ाइन में थी, तो मैंने यही पहना दी है। और हाथों पे मैंने परी को चूड़ियाँ ना पहना के गजरा का एक हिस्सा लिया है, उसे आधा कट कर दिया है और इन दोनों को सेम साइज़ में ले लिया है और दोनों को परी के हाथों में रख के बांध दिया है, जिससे कि ये निकले ना। और तो मैंने
यही पहनाया है। आप चाहें तो चूड़ियाँ भी पहना सकते हैं। फिर मैंने परी के 2 छोटी-छोटी चोटियाँ करी हैं पीछे की तरफ। अब आप सोचेंगे कि एक चोटी में ही काम हो जाता तो 2 चोटियाँ क्यों की हैं? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि परी बिल्कुल भी राज़ी नहीं होती है एक चोटी के लिए। बहुत मैंने मनाया कि वो एक चोटी करवा ले, पर वो नहीं मानी, इसलिए मुझे 2 चोटी में ही काम करना पड़ा। तो 2 चोटी करी है पीछे से, ताकि वो भी खुश रहे और खुशी-खुशी तैयार होने में हेल्प करे मेरी। तो मैंने 2 चोटी कर दी और जो नकली वाले आर्टिफ़िशियल हेयर्स होते हैं, उनको भी इस तरीके से इसमें रबड़ लगा के ऐसे मर्ज कर दिया कि वो ना निकलें, और उसके बाद मैंने इनको पिरो दिया है, एक चोटी बना दी है। तो ये चोटी जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इस पे गजरा भी लगाऊंगी, और अच्छे से मैंने इसको एक दूसरे में मर्ज कर दिया था ताकि ये निकले ना और आगे खुले ना, परी के बाल खुले ना, ताकि परेशानी ना हो, परी का लुक ख़राब ना हो। तो आप भी एक ऐसी लंबी सी चोटी बना सकते हैं। आपका बच्चा राज़ी हो तो आप एक चोटी में ही काम कर सकते हैं। फिर जो एक गजरा बच रहा था उसको मैंने इस नकली हेयर्स के एक हिस्से में टाई कर दिया है, और अब मैं इसे इस तरीके से ऐसे लपेटते जाऊंगी तो एक अच्छा सा लुक आ जाएगा। चोटी कंप्लीट हो जाएगी और मैं इसको फाइनल करूंगी एक रबर बैंड लगा के मैं इसे सिक्योर कर दूंगी और ये निकलेगा नहीं। तो आप भी ये तरीका अपना सकते हैं और बच्चे बहुत सुंदर लगेंगे अगर आप आर्टिफिशियल गजरे से अपने बच्चों को तैयार करेंगे तो। अब मैंने परी के जो आगे के बाल निकले हुए हैं, आगे के जो बाल हैं, उन्हें टिक टैक क्लिप की सहायता से पीछे कर दिया है। फिर मैं पहनाऊंगी अब परी को मांग टीका। छोटा सा मांग टीका है, क्यूट सा, यही मैंने परी को पहना दिया है और टिक टैक क्लिप की सहायता से इसे सिक्योर कर दिया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और स्टिकी क्लूज जैसे कुछ आते हैं, डॉट डॉट से आते हैं, उसे ज्वेलरी टिकी रहती है, वो भी लगा सकते हैं। और उतारने के टाइम पे जब स्टिकी ग्लू को निकाला जाता है तो आप ऑयल लगा दीजिए और आराम से निकल आएगा। फिर ये ज्वेलरी थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही है ये, और परी के कानों में एक्चुअली छेद नहीं है, तो फिर मैं उसे पहना के ये हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने बस इसको क्लिप की सहायता से ऐसे लटका दिया है कि लुक आए कि ज्वेलरी लगी हुई है कानों की तरफ। अब ये भी एक बड़ा सा पीस था, इसे मैंने लगा दिया है ताकि थोड़ा सा उभरा हुआ सा और एक और ज्वेलरी का लुक आ जाए। तो दोस्तों ज्वेलरी वाला सारा काम अब हो चुका है। अब परी का दुपट्टा पहनाने का काम आ गया है। तो ये वाइट कलर का जो दुपट्टा है, इस पे गोल्डन कलर की पट्टी लगी हुई है, बहुत ही अच्छा सुंदर सा दुपट्टा लगा मुझे, तो मैंने ये लिया है। और ये दुपट्टे का मैंने बस सिंपली इस तरीके से चूनट बना दी है। आपको तो आती ही होगी तो आप ऐसा ही कर लीजिए। और ऐसा कर देने के बाद परी के कंधे पे इसे मैंने रखा है और इसे झटक लीजिए ताकि सारी फ्रिल्स एक साथ हो जाए। फिर ऊपर की तरफ कंधे की तरफ मैंने अपनी साड़ी पिन लगा दी है, इसे सिक्योर कर दिया है ताकि निकले ना। जो हिस्सा परी के टमी की तरफ आ रहा है, इसे पीछे की तरफ ले जाके मैंने एक पिन लगा दी थी ताकि ये एक अच्छे से फॉर्म में आ जाए। पीछे की तरफ लगा दिया है मैंने, जहाँ से परी को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था उसे भी ठीक किया है मैंने। जैसा कि आप फुटेज में देख पा रहे, परी को एक जगह अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, उसे मैंने ठीक किया है। और जो दुपट्टा नीचे की तरफ लटक रहा था उसे पीछे की तरफ ले जाके मैंने पिन से सिक्योर कर दिया है। और जो दुपट्टे का एक हिस्सा है जो चोटी वाले एरिया में नीचे की तरफ लटक रहा है, उसको उठाना है और उसको उठा करके परी के सर पे ऐसे पल्लू की तरह मैंने उसे रख दिया है। तो जो उसका गोटा वाला जो लुक परी के माथे पे आ रहा है वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो ये किया है मैंने। अब इसको सिक्योर करने के लिए मैंने टिक टैक क्लिप का ही यूज़ किया है। तो जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लगी कि यहाँ से दुपट्टा ना खींच के वहाँ पे मैंने टिक टैक क्लिप्स लगा दी है। जैसा कि एक इस वाले हिस्सा पे लगाई है, एक मैंने पीछे भी लगाई है, परी को उबासी आ रही है। और उसके साथ मैंने जहाँ जहाँ मुझे लगा वहाँ मैंने इसको लगा दिया है। एक पीछे की तरफ लगा दिया है ताकि कहीं से ये निकले ना। और ये सब कर देने के बाद फिर मैंने परी को पहनाया है क्राउन। तो दोस्तों मुकुट या क्राउन पहनाने से पहले मुझे याद आया कि मैंने अपना एक और नेक पीस निकाला था परी को एज अ कमरबंद पहनाने के लिए। तो वो मैं परी के वेस्ट एरिया पे लेके गई हूँ पूरा ओपन करके। फिर मैंने इसका जो नॉट था अच्छे से यहाँ पे लगा दिया है ताकि परी को अनकंफर्टेबल भी फील ना हो, और इसके कमरबंद के सहारे परी के दुपट्टे की जो फ्रिल्स है वो भी अच्छे से सेट हो जाएंगी और एक अच्छा सा लुक निकल के आएगा। अब लास्ट में मैंने परी को पहनाया है ये मुकुट या क्राउन। आपके पास बड़ा वाला है तो आप वो भी पहना सकते हैं या फिर आप इसका DIY भी कर सकते हैं। तो मैंने ये पहना दिया है, पीछे ले जाके एक छोटी सी घाट बांध दी है इसकी, और अब परी का लुक एकदम कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों परी महागौरी के रूप में बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो गई है और बहुत ही सुंदर और प्यारी लग रही है। भगवान इसे हर एक बुरी नज़र से बचाए। और दोस्तों आप अपना छोटा सा योगदान दे दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में। आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और भी कई तरीक़ों से मैं परी को तैयार करके वीडियो अपलोड करूँगी इसी चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।